हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है, मैं इस वीडियो को पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और मैं फिर से इस पर दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं तिबारा डिस्कस कर रही हूँ। सो मेरे पास कुछ लोगों को कमेंट आया था कि दीदी, आप लड्डू गोपाल का जन्म कद्दू में क्यों करवाती हैं या तरबूज में क्यों करवाती हैं? उनका जन्म खीरे में करवाना चाहिए, खीरे में करवाना शुभ होता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको डिटेल में इसमें बता दूं। देखिए, जब हमारे श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और हमारे जो वासुदेव जी हैं वो डलिया में रखकर जब कृष्ण जी को ला रहे थे, तो आसपास खीरे की बेल थी। ये जो महीना होता है इसमें खीरे की बेल होती है, तो वो डलिया में खीरे की बेल लगाकर और ताकि इनको दिक्कत ना हो, उसी को बिछाकर, उसी से ढक कर, खीरे की बेल से ढक कर ठाकुर जी को लेके गए थे नंद जी के पास। ठीक, बस इतना सा व्यवधान है इसका। अब चूंकि हम जन्म की प्रक्रिया को निभाते हैं और हम चूंकि जन्म करवाते हैं ठाकुर जी का, तो जन्म करवाने के लिए जरूरत होती है नाल काटने की। तो हम लड्डू गोपाल का जो जन्म है उस हर प्रकार की सब्जी, उस हर प्रकार के फल में करवा सकते हैं, जिसमें जो फल या जो सब्जी है वो बेल पर लगी हो। बेल पर लगी होने का मतलब आप समझ रहे हैं, बेल की हम नाल काट सकते हैं। जैसे कि खीरा बेल पर लगता है, ककड़ी बेल पर लगती है, तरबूज बेल पर लगता है, खरबूजा बेल पर लगता है, कद्दू बेल पर लगता है, लेकिन कटहल बेल पर नहीं लगता, वो पेड़ पर लगता है। तो जिन चीजों की हम नाल काट सकते हैं उन चीजों में हम लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं। आपको कद्दू उपलब्ध हो जाता है, आप कद्दू में करा लीजिए। आपको खीरा उपलब्ध हो जाता है, आप खीरे में करा लीजिए। मेरे लड्डू गोपाल का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वो खीरे में नहीं समाहित हो सकते, आ ही नहीं पाएंगे खीरे के अंदर, छोटा पड़ जाएगा कीड़ा। चूंकि वो 6 नंबर के लड्डू गोपाल है, इतने बड़े लड्डू गोपाल है, तो वो नहीं आ पाएंगे खीरे के अंदर। तो इसलिए मैं कद्दू में या तरबूज में कराती हूँ। क्या नियम है? नियम ये है कि सुबह में, जन्माष्टमी वाले दिन सुबह में हम स्नान इत्यादि करके मंदिर में आ जाएंगे, लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान करा देंगे, हम उनके हाथ जोड़ लेंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे और श्रृंगार विंगार करा के दोपहर तक या फिर शाम तक वो मंदिर में रहेंगे। और प्रदोष काल के पहले हम कद्दू को जो है खोल के उसको साफ करके, अगर कद्दू में उन्हें रख रहे हैं तो ध्यान रखना जो भी महिलाएं हैं फिर वो उसे ना खोलें, अपने हस्बैंड के द्वारा उसको खुलवाएं। खोल के उसके अंदर फूल पत्ती डाल के, उसमें कुमकुम चंदन डाल के अपने लड्डू गोपाल को रख देते हैं कि लड्डू गोपाल, अब रात को 12 बजे हम आपका जन्म करवाएंगे। और एक ऐसे स्थान पर रख देते हैं कि कोई उसे छुए ना, स्पर्श ना करे, हिला डुला ना दे। कहीं गलती से होता है ना, कुछ बच्चे होते नहीं ध्यान देते हैं, घर में और लोग हैं, मान लीजिए लात लग गई या कुछ हो गया, तो वैसे स्थान पर रखते हैं कि फिर उसको जो है वो हिलाना डुलाना ना पड़े। और एक बगल में छोटी सी डलिया रख लेते हैं, छोटा सा बर्तन रख लेते हैं जिसमें हम एक खीरा रख लेते हैं और उसमें जो है हम खीरे की बेल डाल देते हैं। जब रात्रि को 12 बजते हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल का जन्म करवाते हैं। जन्म करवा के उन्हें सबसे पहले उसी डलिया में निकाल के रखते हैं और फिर उनका स्नान कराते हैं, उनको चंदन कुमकुम जो भी लगाते हैं वो लगाते हैं और उन्हें सिंहासन पर बिठा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, कमेंट किया कि दीदी क्या हम शालिग्राम जी का जन्म करवा सकते हैं? नहीं, शालिग्राम जी अलग हैं, लड्डू गोपाल जी अलग हैं। अब आप सोचिए, कहेंगे हम विष्णु भगवान के जन्म करवा दें क्या? नहीं, आप समझने की कोशिश करिए कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं और उन्होंने जन्म लिया है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो हम जन्म करवाते हैं श्री लड्डू गोपाल का, शालिग्राम जी ने थोड़ी जन्म लिया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैंने ये बात कई बार अपने चैनल पे की है, कई बार मैंने इस बात को किया है। अच्छा, अब जो लोग जन्म नहीं करवाते, हम जन्म नहीं करवाते, तो हम क्या करें? आप जन्म नहीं करवाते हैं तो जो 12 बजे हम लोग जन्म करवाने की प्रक्रिया करते हैं, आप उसको स्किप करके, क्योंकि ठाकुर जी का जो जन्म है वो जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था ना, 12 बजे करीब हुआ था। तो आप जन्म की प्रक्रिया को स्किप करके आप सिर्फ जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे कि 12 बजे हमने अपनी सारी तैयारी कर ली, रात को 12 बजे हमने उनको एक तरीके से आप लोगों की आम भाषा में कि उनका जन्मदिन विश किया, उनके साथ हमने जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया, घंटे बजाए, आरती की, पूजा पाठ की, जो भी जब तक किया वो किया, जो भी भजन किया वो किया, और उसके बाद जो है हमने उनका जन्म दिवस मनाया। तो आप दोनों ही क्रियाएं कर सकते हैं, जन्म उत्सव भी मना सकते हैं और जन्म भी करवा सकते हैं। जन्म करवाने से लाभ क्या है?
आप साल भर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कभी अशुद्ध हाथों से मान लीजिए स्पर्श हो गया या कभी कुछ हो गया, तो जन्म करवाने से पुनः उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इससे अगर कोई दोष होता भी है तो वो समाप्त हो जाता है। ये बस एक लाभ है जन्म करवाने से। मैं करवाती हूँ, हाँ जी, मैं हर वर्ष जो है वो लड्डू गोपाल का जन्म करवाती हूँ और मुझे ये क्रिया अच्छी लगती है, पसंद आती है और एक भावनात्मक मेरा जुड़ाव है इस क्रिया से। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से मैंने क्लियर कर दिया होगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हमें जो है वो लड्डू गोपाल का जन्म क्यों करवाना होता है, क्यों करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, कौन कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता। सभी लोग करवा सकते हैं, सभी कर सकते हैं, बस 2 अलग अलग विधि हैं, आप जिसे भी फॉलो करना चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।